अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बना रहे हैं आपके लिए प्यारा सा क्यूट सा बेबी फ्रॉक, जो कि बहुत 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 ही कम कपड़ों में बना हुआ है। आप लोग आगे वीडियो देखिए, पूरा पूरा वीडियो देखिए, आपको खुद लगेगा कि हाँ, किस तरह से, कितने कम कपड़ों में, कितनी जल्दी से और कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये फ़्रॉक तैयार हुआ है। तो चलिए हम आपको वीडियो दिखाते हैं आगे। और ये फ़्रॉक करीबन 5 महीने से लेके 1 साल की बच्ची तक का है। इसका माप जो लिया है हमने, वो 1 साल तक की बच्चियाँ पहन सकती हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये हमारे पास रहा 16 इंच का कपड़ा, जो कि चौड़ाई में भी 16 है और लंबाई में भी पूरा 16 ही है। तो इसे हमने डबल फोल्ड करके रख लिया है। अब हम शोल्डर जैसे हम नॉर्मल कपड़ों में लेते हैं, बच्चों का 4.5 के करीब रहता है, तो उसी तरह से हम शोल्डर को निकालते हुए 2 इंच का हमने 2.5 इंच का शोल्डर लगाना है। तो 2.5 इंच इस तरह से हमने बाहर इंची टेप को रखते हुए 4.5 पे निशान लगा लेना है। तो ये हमारा निशान लगा के हो गया। अब इस निशान को हमने क्या करना है कि सीधा कर लेना है। तो बिल्कुल आप 4.5 ले लें। आपको अगर बड़े बच्चों का बनाना है तो आप 5 5.5 भी ले लें, लेकिन शोल्डर उतना ही बाहर रखें जितना आपको निकालना हो। 2.5 इंच के करीब, नॉर्मली 2.5 से 3 इंच के ही करीब में होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। अब इस तरह से रखते हुए इंची टेप को हमने 4 इंच पे फिर से सीधा निशान लगा लेना है। ये देखिए, यहाँ से हमने सिर्फ 4 ही लेना है, क्योंकि इसका पैटर्न जैसा बन रहा है उसके लिए 4 बहुत है, काफ़ी है। इसमें भी अभी हमने 1 इंच माइनस करना होगा। अब यहाँ से हमने चेस्ट ले लेना है। तो चेस्ट लेने के लिए हमने जितना हमारे बेबी का चेस्ट है उसमें हमने 1 इंच ही प्लस रखा है। जैसे नॉर्मल कपड़ों में हम 2 इंच रखते हैं सूट वगैरह में, इसमें हमने सिर्फ 1 इंच प्लस करना है। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ से इंची टेप को रखते हुए हमने 3 इंच में निशान लगा लेना है। जी हाँ, यहाँ पे आप 3, 2.5, 3.5, जिस तरह से आपके बेबी का है, मतलब हेल्थ है, उस हिसाब से आप माप भी ले सकते हैं। अब यहाँ से हमने 3 इंच में निशान लगाने के बाद इस तरह से आर्म होल की गोलाई दे दी है। और अब हम इसका लंबाई ले लेंगे पेटी का। तो पेटी की लंबाई हमें चाहिए 5 तैयार। तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा ही रखेंगे। तो अगर हमें 5 चाहिए तो हमने 6 रख लिया है। 1/2 इंच हमारा शोल्डर में सिलाई में जाएगा और 1/2 इंच हमारा नीचे फ्रॉक अटैच करने में जाएगा। अब यहाँ से हमने इस तरह से शेप भी मिला दिया है और अब हम इसकी करेंगे कटिंग। तो चलिए अब हम कर लेते हैं फटाफट से इसकी कटिंग और इसे हंसते खेलते हुए बना लेते हैं। तो ये हमारा हो गया पेटी तैयार। अब यहाँ से जो हमारा बैक है तो हम इसे कट कर लेंगे, अगर नहीं है तो आप उसी तरह से रख लें। अब ये देखिए, ये हमने पैंट से कट किया हुआ कपड़ा है। ये पैंट के कपड़े से बचा हुआ पैंट, हमने एक और वीडियो हमने यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है, वहाँ से आप देख लें कि पैंट हमने किस तरह से बनाया है और कितना खूबसूरत सा पैंट बन के रेडी हुआ है। तो पैंट तो आपने स्टार्टिंग में ही देख लिया है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं उसमें से जो बचा हुआ कपड़ा है उसका यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। तो ये करीबन 3 इंच के करीब है। इसकी लंबाई चौड़ाई तो हमने डबल ही रखना है, जितना हमारा पेटी है उसका डबल रखना है। और लंबाई जो हमारा है वो 3 इंच है। तो अब ये वाला पार्ट है हमारा, जो हम अभी पेटी कटिंग किया उसका जो बचा हुआ कपड़ा था, ये वाला हमने रख लिया इस तरह से 4 फोल्ड करके। और अगर हमने जो प्लेन कपड़ा है हमारा वो 3 इंच का, तो इसको हमने 2 इंच 3 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा रख लिया, वो 3 है तो ये हमने 5 रख लिया है। अब इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। इस तरह से अच्छे से पकड़ते हुए कटिंग कर लें। अब ये जो बंद भाग है इसे भी हम खोल लेते हैं। ये हो गया हमारा। इन सारे पार्ट्स को देखिए, ये अलग अलग है तो ये हमें जॉइंट करना होगा। अभी देखिए, पहला हमारा पेटी है, फिर प्लेन, उसके बाद फिर हमारा जो पेटी का ही कपड़ा है वो रखा है। और देखिए कितना कितना हमारा कम से कम 10-10 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है हमने। अब ये हमारे पास देखिए छोटा सा कपड़ा है प्लेन, इसका लंबाई हमने ले लिया है 6 इंच। हमने 2.5 इंच का तैयार चाहिए तो हमने 6 इंच रख लिया है। और चौड़ाई जो हमने लेनी है वो हमने 2 इंच की लेनी है। तो यहाँ से हमने इसे भी कट कर लेना है। और इस तरफ देखिए दोस्तों, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लग रहा है, तो इसे भी हम इस तरह से छाटते हुए काट ले रहे हैं अच्छी तरह से। आप कटिंग में फिनिशिंग अच्छी रखें तो सिलाई भी आपकी अच्छी होगी, आपके कपड़े का जो लुक होगा वो भी बहुत अच्छा आएगा। अब हम सिल लेते हैं। तो सबसे पहले हमने ले लिया पेटी को इस तरह से रख लेते हैं फैला के। और यहाँ पे हमने लगानी है
पट्टी लगा के पलट देनी है। तो वो पट्टी के लिए हमने क्या करना है, इस तरह का एक कपड़ा लेना है और कपड़े को हमने इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। और इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए 1-1 इंच में निशान लगा लें। हमें एक्सपीरियंस है तो हम बिना निशान के ही कट कर रहे हैं, लेकिन आप लोग अगर जिन्हें जो स्पेशली जो बिगनर्स हैं उन्हें कट करने में प्रॉब्लम होती है, आड़ा टेढ़ा हो जाता है कपड़ा, तो उनके लिए ये टिप्स है कि उन्हें चॉक से निशान लगा के 1-1 इंच पे ही कट करें। ये देखिए हमारा ये रेडी हो चुका है। यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा है, हम उसे कट करके निकाल देंगे। ओए होए, हवा चल रहा है, देखिए तूफ़ान आ रहा है। और किस किस के यहाँ बारिश हुई है इस बीच, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये कपड़ा हमने इसे रखते हुए, संभालते हुए इस तरह से रख लेना है और इसे कर लेनी है कटिंग। 2 भाग में कर लेना है। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें भी खुशी मिले, हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बना के लाएं आप लोगों के लिए। आपको इस तरह से सिखाते रहें। अगर कुछ समझ ना आए तो पूछ लें, हम ज़रूर आपको बताएंगे। ये देखिए हमारा सारी पट्टियाँ हमारी रेडी हैं। अब इन्हें हम रख के इस तरह से इस पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से रख के बिल्कुल भी सिलाई ना लगाएं, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हमें पट्टी को इस तरह से रखनी है और दूसरी पट्टी जो इसके ऊपर हमने रखनी है उल्टी, उसे इस तरह से क्रॉस में रखनी है। बिल्कुल एक पट्टी अगर हमारी सीधी है तो एक पट्टी को हमने अपनी तरफ सीधा रखना है। तो ये देखिए ये हमने लगा लिया सिलाई। अब सारी पट्टियों को हमने इसी तरह से जोड़ते हुए रख लेना है। चलिए अब आगे का हम प्रोसेस करते हैं। तो आगे हमने डबल फोल्ड रख के कपड़े को इस तरह से सिल लेना है। यहाँ पे हमने वीडियो थोड़ी फास्ट कर दी क्योंकि वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी, तो हमारे जो बहनें हैं उन्हें देखने में थोड़ा सा बोर हो जाएंगी, वो देख नहीं पाएंगी पूरी वीडियो। तो इसलिए हमने आसानी के लिए थोड़ी सी यहाँ पे फास्ट कर दी है, तो आप लोग प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। और यहाँ पे कट लगाना ना भूलें, कट लगाने से हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, तो आप लोग कट ज़रूर लगाएं। ये हमारा हो गया सिल के। अब इसे हम पलट के दाब सिलाई लगा रहे हैं इस पर। तो यहाँ पे एक स्पेशल टिप्स देना चाहेंगे आपको कि यहाँ पे जो हमारा फोल्डिंग एरिया जहाँ पे है, जहाँ पे हम फोल्ड करते हैं कपड़े को, ये देखिए यहाँ पे इसे अच्छी तरह से दोनों तरफ हमें अच्छी तरह से फोल्ड करना है। यहाँ मिस्टेक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है तो हमारा सिलाई में फिर कपड़े में हमारा दिखता है कि मतलब परफेक्ट जो होना चाहिए ना वो दिखता नहीं है, लुक अच्छा नहीं आता है। तो आप लोग कट भी लगाएं और यहाँ पे इस तरह से फोल्डिंग में भी बहुत ध्यान से करें। जितना आप ध्यान देंगे कपड़े में उतना फिनिशिंग के साथ हमारा कपड़ा रेडी होगा। इसे हमने लगा लिया। अब हम दूसरा पार्ट भी इसी तरह से रेडी कर लेंगे। ये तो हो गया हमारा कंप्लीट। दूसरा पार्ट आपको दिखाते हैं, वो भी हमने इस तरह से रेडी कर लिया। अब बारी है शोल्डर पट्टी के लिए। शोल्डर पट्टी हमने पहले से इस तरह से सीधी सीधी सिलाई, बिल्कुल सीधी सिलाई करके रख ली है। अब इसे हम पलट लेंगे। तो इसे हम पलट रहे हैं एक आलपिन की मदद से। तो आलपिन को इस तरह से इसमें लगाते हुए इसे हमने इस तरह से अंदर की तरफ ढकेलते हुए, धक्का देते हुए बाहर निकाल लेनी है। और फिर ये पट्टी हमारी हो गई रेडी। इसे हम निकाल लेते हैं। दूसरी पट्टी भी हम इसी तरह से कर लेंगे। दोस्तों इसे इस तरह से एकदम अच्छी तरह से रख लें, प्लेन करके। दोनों पट्टियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसे लगाते हैं। तो लगाना किस तरह से, ये देखिए। और जो हमारा सिलाई का पार्ट था ना वो हमें अंदर की तरफ रखना है ताकि हमारा ऊपर कोई भी कचरा ना दिखे। फिनिशिंग से अच्छी लुक के साथ हमारा फ्रॉक तैयार हो। अब हमें चाहिए 2.5 इंच का शोल्डर, तो 2.5 इंच पे हम इस तरह से मार्क कर लेते हैं। इसे इसके ऊपर रखते हुए हमें इसे कूट लेना है अच्छी तरह से पीट के इसे दूसरी तरफ भी निशान लगा लेंगे। तो दूसरी निशान देखिए थोड़ा सा हल्का दिख रहा था तो हमने इसे गाढ़ा कर लिया। इसी तरह से हमने ये वाली पट्टी पे भी करनी है। इस पर भी ये देखिए, इसको बीचों बीच रखते हुए सिलाई हमेशा बीच में ही रखें अगर शोल्डर पट्टी इस तरह से लगानी है तो लुक बहुत अच्छा आता है। अब देखिए इसे हमने दोनों पे निशान लगा लिया। अब दोनों को निशान लगाने के बाद पेटी को हमने इस तरह से रखते हुए जो सिलाई हमने पट्टी पलटते वक्त लगाई थी उसी पे हमने लगानी है। हमने आगे पीछे दाएं बाएं कहीं नहीं लगानी, बस जहाँ हमने सिलाई लगाई थी पट्टी पलटते वक्त वहीं पे हमने अच्छी तरह से सिलाई लगा लेनी है। इससे हमारा पता नहीं चलेगा शोल्डर पट्टी हमने अलग से लगाया हुआ है। थोड़ा सा हल्का सा गाढ़ा दिखेगा धागा, बट उतना पता नहीं चलेगा कि आपने किस तरह से लगा। फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। बोलने का मतलब ये है कि फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। ये देखिए इस तरह से हो गया। अब दूसरी तरफ से हमने
इसी तरह से लगा लेनी है और शोल्डर पट्टी लगाते हुए इस तरह से हमने रेडी कर लेनी है। चलिए, ये हो गया हमारा पेटी तैयार। अब आगे का प्रोसेस करेंगे। उसके लिए हमने ले लेनी है इस तरह से जो प्लेन वाली पट्टी थी उस पर हमने नीचे बारीक सिलाई लगा ली है और ऊपर की तरफ भी हमने इस तरह से अपने सिलाई के दाग को थोड़ा बड़ा करते हुए 5 इंच पे करके इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। और ये देखिए दोनों तरफ हमने इस तरह से धागा भी छोड़ दिया है कुछ कुछ दूर इंच का। ये देखिए करीबन 5 से 6 इंच का धागा हमने इस तरह से छोड़ रखा है। अब इन धागों को खोलते हुए ये देखिए किस तरह से हम खोल रहे हैं। इस तरह से ऐड ऐड के निकालते हुए एक धागे को हमने पकड़ना है। इस तरह से एक धागे को पकड़ के हमने यहाँ से इस तरह से रिंकल्स बनानी है, मतलब रफल बना लेना है। और इसे काफ़ी अच्छी तरीके से बनाएं आप लोग, आसानी से आराम से बनाएं ताकि हमारा धागा बिल्कुल ना टूटे। धागा टूट जाएगा फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए धागे का ध्यान रखते हुए आप लोग इस तरह से रफल बना लें। अब इसे क्या करना है, इसे बनाने के बाद हमने इस पर अटैच करना है। तो इससे पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पे हमने लगानी है एक तरफ पेटी में एक तरफ दाब सिलाई नहीं सॉरी फिटिंग की सिलाई। तो यहाँ पे इस तरह से रख के 1-1 इंच का मार्जिन लेते हुए हमने, क्योंकि हमने 1 इंच प्लस किया तो उसी 1 इंच को हम माइनस करते हुए यहाँ पे इस तरह से रख के फिटिंग लगा लेंगे। तो चलिए फिटिंग करने के बाद हम आपको आगे बताते हैं क्या करना है। ये हो गया हमारा फिटिंग। आप कपड़े को इस तरह से रख लेना है फैला के सीधे की तरफ और इसे उल्टा रखते हुए, ये वाला जो हमारा कपड़ा है इसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। ये देखिए ये वाला पार्ट हमारा सीधा है और यहाँ पे बारीक सिलाई भी हुई है। तो ये आप देखिए, अब इसे हम उल्टा रखेंगे ये इस तरह से उल्टा रखते हुए इस पर हमने लगा लेनी है सिलाई। ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब हमें क्या करना है आगे वो हम आपको दिखाते हैं। ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। और देखिए अंदर भी कितनी सेफ्टी से हमने सिलाई लगाई है, डबल तिबल सिलाई लगा दी है ताकि कपड़ा जो उसमें धागा निकलता है वो सब निकलना ना, प्रॉब्लम ना हो, वो सब ना निकले, इसलिए हमने डबल तिबल सिलाई लगा दी है। अब इस कपड़े पे भी हमने देखिए ये वाला जो कपड़ा था हमारा, इस पर भी इसी तरह से रफल बना लेनी है। इसी तरह से नीचे भी हमारा दाब सिलाई लगा लेना है अच्छी तरह से और इसे भी रफल बनाते हुए जिस तरह से हमने ये बनाया है उसी तरह से इसको भी बनाएंगे। ऐसे बनाने के बाद चलिए अब हम रख के आपको सिलाई करके दिखाते हैं कि इसको किस तरह से सेफ्टी के साथ और फिनिशिंग के साथ सिलना है। प्लीज़ वीडियो पूरा देख के आप लोग समझ के ही कुछ कोई चीज़ बनाएं तो पूरा समझ के ही बनाएं, वरना मिस्टेक हो सकता है। तो ये हमारा हो गया। अब हम इस पे लगाएंगे सिलाई। तो इस पे टिप्स जो देना था, जैसे हमने यहाँ पे लगाई है सिलाई, बिल्कुल सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगाई है, उसी तरह से यहाँ पे भी सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगानी है। तो अब हम लगाते हैं सिलाई। यहाँ पे रखते हुए एकदम सिलाई के ऊपर ही लगाएं तो बहुत अच्छा है, तो उससे फिनिशिंग ना बहुत अच्छी आएगी। ज़रा भी आपको लगेगा नहीं कि आपने एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें जोड़ रखा है, ऐसा लगेगा कि नहीं कि उसी कपड़े से अटैच हुआ है, पेटी के कपड़े से ही अटैच कपड़ा है हमारा। ऊपर से दिखने में ऐसा रहेगा लेकिन अंदर तो हमने झोल झाल किया है। तो अब इस तरह से, अब यहाँ पे एक देखिए स्पेशल ध्यान दीजिए कि जहाँ जहाँ पे चुन थोड़ा सा नहीं आ पाया है, जहाँ पे अच्छे से नहीं बना हुआ है, वहाँ पे इस तरह से हमने खींच खींच के कपड़े को अच्छी तरह से एकदम बना लेना है रफल। अब यहाँ से इस तरह से रखते हुए पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है हमने, पूरा एंड तक सिलाई लगा लेना है। ये देखिए एकदम सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगाई है हमने, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि इस पर हमने फिर से सिलाई लगाई है। एकदम वही धागा, हमारा धागा तो थोड़ा सा डार्क है कपड़े से तो थोड़ा सा दिख रहा है, अगर आप सेम कलर का धागा लेते हैं ना तो बिल्कुल भी नहीं दिखने वाला। तो दोस्तों ये बन के रेडी हो चुका है हमारा फ्रॉक। अब इसे हम फिटिंग कर लेंगे दूसरी तरफ से भी।
एक तरफ से तो हमने पहले ही कर लिया था, अब दूसरी तरफ से भी हम फिटिंग कर लेते हैं। फिटिंग करने के बाद आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लुक आया इसका। तो निशान हमने 1-1 इंच करके इस तरह से लगा लिया और अब कर लिया फिटिंग। तो दोस्तों आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुंचा सकें। तो ये हमारा हो गया रेडी। अब पैंट की वीडियो देखनी है तो आप प्लीज़ यूट्यूब पे जाएं हमारे, और चैनल का नाम तो आपको पता ही होगा। ओके बाय, टेक केयर।